लेकिन साथ में ये भी कि जो आपके पास है वो। कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने धर्मशाला का दौरा किया और बड़ी बड़ी बातें वो जैसे कि मंचों से हमेशा कहते आए हैं, पूरी अपनी झूठ की दुकान लेकर के धर्मशाला आए और कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करके चले गए। ये हास्यास्पद बात है। आते ही कल उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा का एक ड्राइवर जिसके पास इतनी रजिस्ट्रियां हैं, सुधीर शर्मा की संपत्ति इधर है, सुधीर शर्मा की संपत्ति उधर है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुक्खू जी को कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जो मैंने हल्फनामा एफिडेविट अपना इलेक्शन कमीशन को दिया है, अगर सुधीर शर्मा के पास उसके अलावा कुछ है तो वो सारे का सारा मैं प्रदेश सरकार को दे दूंगा। लेकिन साथ में ये भी कि जो आपके पास है वो भी आपको इस प्रदेश के नाम कर देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि आया कहाँ से। एक बड़ी अपनी छवि ऐसी उन्होंने बनाने की कोशिश की जब आपदा इस प्रदेश पर आई कि मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई जो है वो प्रदेश को दे दी, आपदा राहत में दे दी, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। ये जो कमाई है ये जब आप मुख्यमंत्री बने तो SJVNL को जो आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है उसका किराया बढ़वाया, उसका चेक आया और वो चेक जो है आपने आपदा राहत में दे दिया, पूरी कमाई नहीं दी है, पूरे आंकड़े उसके हैं। और जो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं उसका आंकड़ा कोई नहीं है। तो इस तरह की बात वही व्यक्ति करता है जो बिल्कुल बौखला जाता है। मुझे तो लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि उनको तो पहले तो मुझे लगता था कि मैं सपने में आता हूँ, अब मुझे लगता है कि उनको हेलुसिनेशन हो रही है। जैसे कि व्यक्ति जब एक ही व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है तो उसको दिन में भी वो नजर आने लग जाता है सामने। ये हास्यास्पद स्थिति सुक्खू जी की हो गई है। दूसरा, उनके ऊपर मेरा सीधा सीधा आरोप है कि आप ही के नदौन में आप ही के लोग, और मैं नाम लेकर के बोलूँगा जैसे आप कल कह रहे थे, यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपके जो आजकल एक OSD अनिल मनकोटिया वो तहसीलदार थे नदौन में, उन्होंने वहाँ पर जो है वो 3 लोग जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, अजय कुमार, राजेंद्र सिंह राणा और प्रभात चंद, उनके नाम पर 2.5 लाख रुपए में एक रजिस्ट्री करी। आप मुख्यमंत्री बने और HRTC को वही 2.5 लाख की ज़मीन जो है 6 करोड़ 72 लाख में बेची है। सरकार ने खरीदी है, आप मुख्यमंत्री आपके चुनाव क्षेत्र में खरीदी है। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। और दूसरा, राजीव सिंह सन ऑफ रसील सिंह आपके सगे भाई हैं और आपके भाई के नाम जो है वो 29 हेक्टेयर जो है वो लीज खड्ड की, सरकारी भूमि की, वन भूमि की कर दी गई। और वो कैप्टिव यूज का जो क्रशर था, एक ही क्रशर पूरे प्रदेश में चलता रहा, बाकी आपने बंद कर दिए ताकि आप ही के परिवार को फायदा हो, आपके भाई को फायदा हो। ये सीधा सीधा जो है केंद्रीय एजेंसियों का केस बनता है। इस प्रकार की धांधली जो है पूरे प्रदेश में ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने मचा रखी है। इसीलिए न अपनी कैबिनेट में किसी को घुसने देते हैं, न सेक्रेटरीट में किसी और को बैठने देते हैं, बस अपनी मित्र मंडली चाहिए ताकि चोर बाजारी चलती रहे। और मेरा आरोप है कि धर्मशाला का जो बस अड्डा है उसके पास वन भूमि पर किस विधायक को पेट्रोल पंप पर जमीन जो है पेट्रोल पंप के लिए लीज देने के लिए जो है वो चिट्ठी लिखी गई, यहीं के अधिकारियों ने लिखा कि ये दे दी जाए वन भूमि, वो भी निजी पेट्रोल पंप लगाने के लिए। ये कौन सा विधायक है आपका? और ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और आपके करीबी विधायक हैं जो शुरू से लेकर के NSUI युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के समय से लेकर आपके साथ चले। ऐसे ही मामले बद्दी के हैं। वहाँ पर 3 कंपनियों की खरीद फरोख्त हुई है पिछले 7 महीने में, और वो जिस कीमत पर खरीदी गई हैं 7 महीने के अंदर अंदर वहीं के आप ही के जो विधायक हैं उन्होंने उसको 4 गुना कीमत पर आगे बेच दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? दबाव बनाया जा रहा है। आज जो है वो यहाँ से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन सुधीर शर्मा की जो है वो चिंता दिन रात सुखविंदर सिंह सुक्खू को सता रही है। इसलिए धर्मशाला में आकर के अनाप शनाप जो है वो बयानबाजी आप कर गए। और साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंदरौड़ी में एक ही इंडस्ट्रियल यूनिट को जो GST माफ़ कर दिया गया, जिससे कि 250 करोड़ की चपत सरकारी खजाने को लगी है,
30 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देने के लिए नहीं है आपके पास, लेकिन 250 करोड़ जो है वो माफ आपने कर दिया। वो कौन सा कांग्रेस का राजनेता पंजाब का, जिसको आपने ये लाभ दे दिया पर्दे के पीछे से। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, सभी इंडस्ट्री के लिए बनती है, सीधा सीधा एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बनती, इसी को स्कैम कहते हैं। और आज यहाँ से जाते जाते पत्रकारों को आप कह रहे थे मैं तो जा रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया। आपका तो गला बैठ गया, आपके राज्य में इस प्रदेश का जो भट्ठा बैठ गया है उसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। और ये जो मेरे आरोप हैं, अभी तो ये पहली किश्त आई है, इसकी कई किश्तें हैं, कागजों के साथ हैं। और आपके ऊपर जो कल आप कह रहे हैं एक और मानहानि का मैं दावा कर रहा हूँ। और जिसको ड्राइवर कह रहे हैं वो संपन्न परिवार का एक व्यक्ति यहाँ का है, मेरा ड्राइवर नहीं है। और ये भुखलाहट है कि आपकी एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि आपको पता ही नहीं है ड्राइवर कौन है, गाड़ी कौन सी है, क्योंकि आपने जो प्यादे पाल रखे हैं उनका भी उतना ही जनाधार है। कल मीटिंगों में अपनी देख लिया होगा कि भीड़ जुट नहीं रही है। तो ये हालत जो है ये किसी ने नहीं की, प्रदेश की आपने की है। और इस प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पनपते हुए भूमाफिया और पनपते हुए भ्रष्टाचार के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है सुखविंदर सिंह सुक्खू।